राम, श्री राम। अब यही सोचना है, राम को हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जय श्री राम, हम लोग कहते हैं हे राम। अंतर है, एक राम घट घट के वासी, राम बहुत है, पूजना किसको ये तय करना है। युग का शुरुआत कौन सा भैया? युग का शुरुआत वेद पुराण बताता है कि युग का शुरुआत इस धरती पे सतयुग से हुआ। सतयुग से फूफा, वेद पुराण बताओ था कि युग का शुरुआत सतयुग से हुआ। तो मैं बात बता रहा हूं सतयुग में कि सतयुग में मूल निवासी 85 और सूत्रों का कब बोलबाला था। हमारे लोगों का सतयुग में कैसा बोलबाला था, पहला बार बता रहा हूं, क्या सुनिएगा। सतयुग में युग का शुरुआत पहला सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 गो युग बा, लेकिन हम सतयुग में बताओ थे कि हम लोगों को कब बोलबाला भैया। अरे राहु केतु जी रहले, राहु और केतु। आज लोग इनको बताते हैं कि आपके कुंडली में राहु केतु ग्रह घुस गए हैं, कहते हैं ना, लेकिन ये ग्रह नहीं है। ये कौन है मैं बता रहा। अरे राहु केतु जी रहले, अरे मूली निवासी, राहु केतु जी रहले मूल निवासी। आज हमारे बड़े भैया राज बाबा, हमारे बड़का भैया की तरफ से आशीर्वाद है, बस शानदार 100 रुपया आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। सब बहन के थाल जी प्रणाम, बड़ा सम्मान मिला आपकी तरफ से, मैं कोट कोट वंदन करता हूँ। राहु के तुम मूल निवासी। रवीना जी ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि आज लोग बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ रहे हैं। तोड़े, तोड़ो, क्या दिक्कत है, तोड़ो। मूर्ति को तोड़ लोगे, लेकिन विचार को कैसे तोड़ोगे? मूर्ति को तोड़ना आसान है, लेकिन विचार को तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि हमें मूर्तियों में मत खोजो, अगर बाबा साहब को खोजना है तो किताबों में खोजो। तुम मूर्ति को तोड़ सकते हो, तोड़ लो, लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड देश अमेरिका जो विश्व पावर है, यूनाइटेड देश अमेरिका, एक ग्रह जो तारा है, उस तारे का नाम वी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम पे रखा है। आप तोड़ लो मूर्ति को, लेकिन आपका लंबा हाथ है तो उस तारे को तोड़ कर दिखाओ तो मैं जानू किस किस कुछ आप तोड़ सकते हो। तोड़ो, स्वागत है आपका। संविधान बनाया गया है, डीएम जो जिला अधिकारी होता है, अगर किसी जिले में मूर्ति टूटती है तो जिला अधिकारी बिना खाए पिए 24 घंटा के अंदर मूर्ति लगा देगा। कितना मूर्ति तोड़ोगे? क्या नाम है? अरे कि राहु केतु जी रहले, अरे मूली निवासी, घंटी 2 जगह बजती है। इंसान के जीवन में याद कर लेना, 2 जगह घंटी बजती है कमलेश भैया। एक मंदिर में बजती है और एक विद्यालय में, 2 जगह। डिसाइड आपको करना है कहाँ जाना है। मंदिर में जाकर के निश्चित आप पुजारी बन सकते हो, सॉरी विद्यालय में जाकर के निश्चित तौर पे आप अधिकारी बन सकते हो, और मंदिर में जाकर के निश्चित तौर पर आप भिखारी बन सकते हो। कहाँ जाओगे तय आपको करना है। और ये हम लोगों का है, भ्रम लोगों का है कि संविधान खतरे में है। कौन चूतिया कहता है कि संविधान खतरे में है? संविधान कभी खतरे में नहीं था और नहीं है। लोगों का जीवन खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है। अरे रोजगार को छोड़िए, आपका जीवन 3 गो डोज ले ले बा तो कर शरीर खतरा में बा। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में होता तो तक संविधान खत्म कर दिया गया होता, लेकिन आज भी नहीं आया। संविधान खतरे में नहीं है, सोच बदलिए। आपका जीवन खतरे में है, क्योंकि 50 करोड़ का चंदा देकर के
जो आपके ऊपर वैक्सीन लगाया गया है, आपका जीवन खतरे में है। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट अटैक से मरने वाले को लोगों का एक सूची जारी हुआ है कि जो 3 डोज लिया है वो निश्चित तौर पर मर रहा है। तो संविधान खतरे में नहीं है। संविधान के बदौलत वोट देने का अधिकार है, और वोट देने के अधिकार से जो नेता बैठते हैं संसद और विधान मंडलों में, और संसद विधान मंडलों में बैठ करके आपका भविष्य तय करते हैं, आपका भविष्य खतरे में है। संविधान खतरे में कभी नहीं है, न रहेगा। कहना है पुरस्कार हमारे फूफा जी की तरफ से मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। सब बहन के ठाव की प्रणाम। राहु के तुझी बैठ करके आनंद लीजिए। राहु के तो मूल निवासी हमारे देश के रहने वाले थे, और जा करके राजकुमार यादव देख भी लिया। लोगों का सम्मान आपके पैसा मिले या ना मिले, लेकिन मिशन तो बताइए। हम जो कह रहे हैं कि एकदम आग को पटरी खोल दे फूफा। मिशन बैठ के सुना कह देवा कि कोनो बिहार का गवैया आई रहा। हमारे मोनू बीडीसी एक से पर्दा फांस कर जाते हैं। आप बैठ के सुनिए। हमारे मोनू बीडीसी भैया की तरफ से पुरस्कार। समुद्र मंथन हुआ। वेद शास्त्र बताता है कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अमृत निकला 14 रत्न। हम मानने को तैयार है, ठीक है। निकला अमृत, निकला विष निकला, लेकिन अमृत को देवता लेके चले गए, और विष को इसी मूल निवासियों को राक्षस बताया गया। मूल निवासियों को राक्षस बताया गया। तो ये तो राक्षस है। क्यों? क्योंकि दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं, इसीलिए राक्षस है। हम लोगों को मूल निवासियों को 85 को राक्षस की उपाधि मिली है। लेकिन खैर इसका भी मैं कर रहा हूँ। अमृत पान करे खातिर बैठ गए। जिन्हें विष्णु कहा गया, वो विष्णु जी मूल निवासी जिन्हें आज ग्रह बताया गया है, उनके साथ क्या छल करते हैं। छल हर युग में हुआ है रवीना जी। और छल पता है किसके साथ होता है? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसी के साथ छल होता है। और जो टूट जाएगा उसके साथ छल करने की जरूरत नहीं है। कैसे? तब विष्णु भगवान कैसे? सवाल है मूल निवासियों 85 का। विष्णु भगवान कैसे? अरे बोलो नादान भाई हमारे राज भैया मोनू भैया आप खाते हैं, आपके लिए मांग है। राज भैया की तरफ से पुरस्कार आया है। कोट कोट प्रणाम। बहुत बहुत। विष्णु भगवान कैसे नादान भैले? देवता कौन है? जो देता है वही देवता है। जो देता है वही देवता है, और जो देने वाला छीन ले वो देवता नहीं। तो दाना है। माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका सुख दुख में खड़ा रहती है। पिताजी पोसते हैं, पालते हैं। तो भगवान को लोग देवता बताए गए हैं, और देवता माता पिता को बताया गया है। तो एक तरह से समझा जाए तो माता पिता तो अपने बेटे को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कौन देवता है जो अपने बच्चे को कष्ट दे रहे हैं? राहु के तो मूल निवासी अगर बच्चे हैं तो उनकी गर्दन क्यों काटी गई? सवाल है। अगला सवाल है कैसे? आइए, रामराज की झांकी है काशी मथुरा। बाकी है। काशी अरे सारे की बाकी है। बाकी है कत रामराज तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन अब
आइए थोड़ा रामराज की भी व्याख्या कर लिया जाए कि मूल निवासियों के साथ रामराज में क्या हुआ। आइए शंभुक चमार जाति के चमार जब तप और हरि का भजन करने लगे तो उन्हें लोग ऋषि कहने लगे। शंभुक ऋषि, बहुत लोगों को जानकारी होगा, आज जिनको नहीं जानकारी होगा मैं बता रहा हूँ। शंभुक ऋषि अयोध्या में रहते थे, जाति के चमार थे लेकिन हरि का भजन करते थे। आइए शंभुक ऋषि थे, अरे जस भाई जात है जस केवल के पास। संत गुरु रविदास जी कहे अमृत बाणी में, जात जाति में जात है जस केवल के पास। जाति कुजाति में जात है जब तक जाति न। वो गवैया से अमर विरहा हो गई, वो गवैया से अमर विरहा हो गई। कलाई दया हीरा ई का जानी मिशन बची। कहली हाँ मिशनवा तो तोहर बाहू जोत के बोआ न अब बो के पैदा कर। ललई यादव से बड़ा मिशनरी कौन हुआ हमें थोड़ा बता दिया जाए। सच्ची रामायण लिखने की कुबत ललई यादव से बड़ा मिशनरी हिंदुस्तान की धरती पे। मुकदमा भी हुआ, मुकदमा हुआ, घर को जला दिया गया। स्वयं मुकदमा लड़कर जीत गए, स्वयं मुकदमा लड़के जीत गए। और वर्तमान समय में कर रहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। इस मिशनरी की बात करते हैं। और मिशन मिशन वो नहीं है जो पैसा लेकर के गाया जाए। गुलशन भैया, कुछ लोग कहते हैं मिशन में, रवीना जी मिशन कैडर क्लास है। अभी कैडर क्लास मिशनरी हमारा गाना हुआ था 14 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक। पीछे बैनर पे कहीं हमारा मिशनरी नहीं, क्योंकि इससे पहले जो 2023 में जो हम विरहा गाए थे अंबेडकर जयंती में, बाबा साहब की जयंती में, उस पे मेरा नाम पीछे से मिशनरी सुधीर लाल यादव। मैंने कहा कि काटिए। क्यों काटिए, इसके पीछे रीजन है। लोग लिख देते हैं बैनर पे कि यार है दो कलाकार, मिशन गायक सुधीर लाल यादव, मिशन गायिका रवीना रंजन है। अरे भाई मिशन गायक कौन है? आप हमें पैसा तय कर रहे हैं, हम आपसे पैसा तय करें कि 20,000 ले तो जाइए। कांसी राम साहब मानोर साहब का एक बात याद आता है। कैडर क्लास करके आए थे, मैंने पढ़ा है कि कैडर क्लास करके आए थे। कैडर क्लास करा रहे थे मान्यवर साहब, आए थे घर पर। हाँ सुनिए, तो कैडर क्लास करके आ रहे थे रवीना जी, तो घर पे आए अपने मित्र के साथ, बांधव के साथ। दोपहर का समय था, खाने को कुछ है तो थोड़ा दे दो। गया घर में, सूखी रोटी थी, 7 दिन की सूखी रोटी थी। बैठा लोगन, बैठ के बैठा चाचा बैठ जा, बैठ जा, फिर भटक जाए घर में। और घर पे 7 दिन की सूखी रोटी वहां करके आदमी मान्यवर साहब कांसी राम साहब से बोला कि साहब सूखी रोटी है। साहब ने बोला कि ठीक है, उसे पानी में भिगो करके और थोड़ा नमक डाल करके। ए भैया तब तक बातचीत करते हैं हम लोग। ऐसे ना गा पाएगा, आप लोग थोड़ा शांति का सहयोग करिए। ऐसा नहीं लिए वो मिशनरी हुए। बाबा साहब के मरने के उपरांत उनके जेब से पैसा बरामद हुआ था। मुझे बाकायदे याद नहीं, कुछ पैसा, बहुत कम राशि, जो कि आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चाहते तो बहुत पैसा बनाते और साथियों ने बनाया भी, बहुत पैसा बनाया, लेकिन ये नहीं बना पाए। चाहते तो बहुत पैसा बनाते, तो ये जब ये नहीं बना पाए और इनकी बातों को चर्चा करने के लिए हम पैसा लेते हैं और नाम हमारा मिशनरी है। 20,000 रुपया ले तो आएगी, तो आप कलाकार के नाते आइए, मिशनरी के नाते मत आइए। अब ये मत कहिए कि बाबा साहब के अनुयायी हैं।
आप एक कलाकार हैं और कलाकार के नाते आपको बुलाया जा रहा है। बाबा साहब के नाम लेकर के आपकी रोजी रोटी चल रही है। नहीं तो आइए 5 मंच हम भी गाते हैं बिना पैसे का और 5 मंच आप भी गाइए बिना पैसे का। मिशन की बात होगी। हर मिशनरी को एक चैलेंज है। तो सबसे बड़ा मिशनरी कौन हुआ? मिशनरी वही हुआ जो फ्री में बाबा साहब की बातों को रखे। चूंकि देने के लिए बाबा साहब ने जो दे दिया है, जीवन बीत जाएगा, वो कर्जा उतरने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं आइए शंभू ऋषि थे, अरे जस भाई राम जाके पीछावा से, राम जाके पीछावा से बदले वाले एक बात हरि का बैठिए, बैठ जाइए, चेयर लेकर के बैठ कर आराम से सुनिए, आनंद लेकर के। शंभू ऋषि थे जस फैलाई। अयोध्या में शंभू ऋषि का इतना चर्चा हो गया था कि मनवादी विचारधारा के जो लोग थे जाकर के और राम को कहने लगे कि आपका राज सबसे दूषित राज है। क्यों भाई? क्योंकि आपके राज में एक शूद्र प्रवचन कर रहा है, उपदेश दे रहा है, भक्ति कर रहा है। उसके भक्ति से ऋषि का चर्चा देख करके मनवादियों को पेट में जलन होने लगा। जब जलन होने लगा तो जाकर के राम से कहते हैं कि कैसा राज है राम? तुम्हारे राज में एक शूद्र भक्ति कर रहा है, अनर्थ है, ये राज नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इसके भक्ति के दुष्परिणाम से मेरा बच्चा मर गया। ओ भैया, केहू को भक्ति से केहू को बच्चा मर गया, मृत्यु का कारण आप है। क्या राम जब भगवान थे तो जा करके शंभू चमार के गर्दन को क्यों काटे? सवाल है। और पीछे से क्यों काटे? जब आप में कुवत था, जबकि आप ही का भजन करने वाला था, आपका भजन कर रहे थे। हम आपको बिरहा गावत थी, भैया आपके घर में आपको बहन का शादी है, बिरहा गावत थी, आके दू थप्पड़ हमके मार दा। अरे बात का बात भाषण का थे कि मारी तुम कर जवाब बना छोड़ देंगे, क्या होता? ए भैया, दू थप्पड़ के मार दे, हम चुप हो जाए क्योंकि हमारा क्षेत्र ना हो। मनु भैया, तेमा हमार ना बुराई हुई, जे करैले हो कर बुराई हुई। काजी, तो आपका भक्ति कर रहे हैं, तो आपका भक्त हुए, तो आपका भक्त का गर्दन कैसे काट दिए भाई? ये सवाल है। जब आप राम हैं, जब आप भगवान हैं, तो अपने दास का गर्दन, हम गुरु हैं, अपन चेला का गर्दन काट दे? कतई नहीं। छल हुआ है हर युग में। तो अरे राम भगवान कैसे, शूद्रद्रोही राम कैसे? अरे भगवान भाई राशन का बात हो रहा है। अमरीश पुरी का एक डायलॉग याद आ रहा है। अमरीश पुरी का डायलॉग याद आ रहा है, कहता है कि ठाकुर इन लोगों से इनका दस्तखत ले लूं अंगूठे का निशान? नहीं, पहले इन लोगों की आराम के खाने की आदत पड़ने दो। मतलब 5 किलो राशन की आदत पड़ गई है। यही आज हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। फ्री का ये नहीं चाहिए। हम मेहनती लोग हैं। बाबा साहब के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मेहनत करके विश्व रत्न, भारत रत्न उतना बड़ा लेवल प्राप्त कर गए। आज हम लोगों के पास हर व्यवस्था है। क्या कमियां है कि नहीं कुछ कर पा रहे? आइए थोड़ा अगली पंक्ति में कहा जाए।
अब तनी बनारस आओ जा बोलो भैया, एक बनारस का गुण रहस्य बता रहा हूं। बनारस नजदीक भी है, अब बनारस से माननीय महोदय साहब सांसद भी है ना। बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद भी हैं, आते हैं तो गंगा स्नान भी करते हैं। लेकिन आइए थोड़ा बनारस का गुण रहस्य में खोल रहा हूं। बारे गौरी शंकराचार्य क्या अरे कि हरि हर एक मोची थे, हरि हर एक मोची थे, अरे काशी के नगरिया गंगा को कठार में रोकले चला भरिया। अक्षय लाल चमार द ग्रेट चमार। हाँ। हरिजन गैर कानूनी शब्द है, ये कानून संविधान इसको परमिशन नहीं देता है। क्या जी? आइए बनारस की धरती पर जाति का चमार, बनारस की धरती पर जाति के चमार जिनका नाम रहा हरिहर मोची, रामनगर के सामने जूता सिए का काम करता हूं मोनू भैया। रामनगर के सामने जूता सिए का काम करता हूं। और वेद पुराण बतावेला कि गंगा के धरती पर ले आवे ओला भागीरथ, भागीरथ और से हिमालय से गंगा के लेके आवत हवन। आ वही हरिहर मोची दुकान लगैले हवन। तो हरिहर मोची के देख के भागीरथ का तनले बना गंगा के लेके तो तनले बना गंगा हमरा पीछे पीछे। हां भैया तला दुकान साइड तला पीछे से गंगा उताली मैं डुबा दी। हां हरिहर कमा भैया तनी गंगा जी से कह नहीं दो। 1 घंटा दुकान सरियावे में लागल है, आ 1 घंटा दुकान बंद करे में लागी। आ गंगा जी के कह जतन की बरफ के चल जाए। अब कल लगल पखुरा चढ़ गंगा जी के बरफ के चलो बड़का बने लगल। तो बड़का बने लगल तो डुबैया तो संभाल ले को के टांगे चल गेल। चूंकि हिमालय से बनारस तक आ गेली गंगा जी पीछे पीछे तो आजो आई जी। हां आगे आगे सामने घाट के गइला जब पीछे मुड़ के देखला गंगा गायब। अब तो तान के गइला लेकिन केउनिया नीचे को के ना कहे भैया हरिहर मां कैसन भैया तान के गइल है नीचे को लाला कला हरिहर भैया तन की सब बता दे तो गंगा माई ना लौकत है। कला भैया हम तो जूता सियत नहीं लगन का समय हो बड़ा कुल टेंडर आइला हम का जाना थे। कल नहीं भाई तू ही काम गबड़ैले हो भाई का कहना मास्टर। अरे हरि हर एक मोची थे, अरे काशी के नगरिया राज बाबा आदरणीय हमारे बड़े भैया बड़ा सम्मान से सुन रहे हैं। मैं भैया को कोट कोट प्रणाम कर रहा हूँ। सब भैया के था उचित प्रणाम। मिशन की बात हरिहर एक मोची थे काशी के नगरिया आ गंगा को कठवत में रोके जवना संत गुरु रविदास से पहले की बात बता रहा हूँ। संत गुरु रविदास तो गंगा माई जब आ गई रही तब न प्रणाम भेजले रहलन। उनसे पहले गंगा जी के कठवत में रोकल गई रहल और रोके वाला हरिहर मोची। तब बाबा भागीरथ तब अरे परेशान भइले हो के हो नामा हाथ भइले। मेरे को राज बाबा भैया थोड़ा सुनिएगा कि कैसे हम लोगों के इतिहास को दबाया गया। आज जब हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो किसी से क्या बहस कर सकते हैं, किसी से नहीं कर सकते हैं। गंगा के कठौत में रोक लाना आज जब इनम भगीरथ तो कहना कि गंगा माई होई कठौतिया में नाचा थी बहरी निकल बा कमलेश भैया कहला हमारी बस के बात बाबा भगीरथ निकाला चाहत हो और हरिहर मोची कहला हमारी बस के बात जे इनके भेजले हम ओके बोलावा। तो
तो भेजले के रहला शंकर जी। शंकर जी इला कहना भैया छोड़ देता इनका पूर्वजन के तारे के कहना छोड़े के तो हम छोड़ दे, लेकिन हमें का मिली एक सच जो आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं सुधीर लाल यादव पर्दा फांस करके जा रहा है कि वो सच क्या है। बनारस की धरती पे गंगा माँ को छोड़ने के लिए प्रेम के बंधन से बांधे थे। गंगा माँ को छोड़ने के लिए हरिहर मोची को क्या उपहार दिया गया? शंकर जी के माध्यम से। वेद से बोल रहे हैं क्या? वही हरिहर हर हर महा, वही हरिहर हर हर महा, अरे देव जी कहा हर हर महादेव। क्या बताया गया बताइए आप लोग? वो नहीं है, वही छुपा दिया गया है। वही, क्योंकि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे छल किया जा सकता है, वही छल हुआ है। वहां पे तो वरदान में साफ स्पष्ट लिखा गया था कि हे हरिहर, आज से जो गंगा स्नान करने आएगा कहेगा कि हरिहर महादेव, पहले हरिहर फिर महादेव। लेकिन कुछ मनवादियों ने कहा कि अरे चमारे का नाम रही तो हमनी का रो ही जाई, तो के हर हर महादेव का लोगन, लेकिन है हर हर नहीं हरिहर महा। आजो बदल जाता, आजो बदल जाता, नाम बदल जाता। माता जी अब अपने मर्जी से नाम रखे। हमन का पहले हमन का यही चमार मुसहर धनकार कोयरी कुर्मी हमने के बिरदिया कुल पहले बड़ा मूर में पड़ जाए। कहो भैया मूर में पड़े, तो मूर में पड़े तयाम बाबा लोगन शंख फूका, तो शंख फूकला के बाद नाव करण होके तो शनिचर के लइका भइल तो शनिचरा रखा जाए, अतवार के तवरुआ रखा जाए, सोमवार के सोमरुआ रखा जाए, मंगल के मंगरुआ रखा जाए, मंगरी काजी एक रखा जाए। हमने तुहार हमार लइका का नाम भुरहु कतवारू, अपन फुहर को लइका का नाम रखा जाए कमल नयनम। माने फुहर बा जनाता की भक्तल बा, लेकिन तुहार लइका का कतवारू चमका तो चमचम चमचम चम, अपन लइका का नाम रखा जाए कमल नयनम श्री श्री कमलापति त्रिपाठी। माने नाम सुनला से जाना तक कितना विद्वान, बहुत बड़ा तेजस्वी है। एक तरह हमारे गांव में हमार बड़का बाबूजी का लड़का का नाम बिगाड़ दे जब रहे ना बम्बई, हमार बिरादरी के जनते हुआ माने जूझ जाले तो छोड़ी वही क्षत्रिय के 6 बुद्धि, ब्राह्मण के 12, आ यही कही अनंत बुद्धि। तबले पटक के मारा तबले जबले पूरा न झाल पहले जूझे ले, पहले जूझे पहले पूछे ले, बूझ के कहला कि करे लइका का ना हो सुंदर लइका दूध मटा खा के एकदम खा ना तो कतवरो खाना कौन रखला तो बाबा रखना आइना कनम के मुआई उनको मेहरारू को लेकिन आई दूरी लाग जाई बम हत्या करना हम वाइट ना। अब मुआवे का तरीका देखा बड़का बाबू हमार कैसा सोचना, खूब सजाओ दही जमोइना, खूब सजाओ मोटी साड़ी वाला आ खूब सजाओ दही गुड़ रख के भेली कर आ बाबा के बोलोई गुस्सा में खूब चूड़ा रखना दही। बाबा जी कहना के रे तो लइकवा के हम ना धइले रे कहना वही खातिर का बाबा जी बोलैनी 2 गो कुर्सी लगल है, एगो आमने एगो सामने, जैसे एगो हर कुर्सी एगो हर कुर्सी आ कुर्सी लगा के अब बाबा जी सोचला हाथ मुंह धो के कि अब खाई तो बोले वो हमार बड़का बाबू वही जात का लगना खाए लगना बतिया तो ना बाबा तो कहो हो हाथ हाथ कुल पीट दाना एक और बाकी रहते बाबा मर गए। पंडित जी का हार्ट अटैक का घर बाबा लोगन को जान मारे का सबसे आसान तरीका दही चूड़ा सामने रख के उनके खियाओ मत, खाली अपने खा लो। हम लोग का भोजन खा हालांकि जादू जी अब इन सबसे बेसी बाबा के पूजा था। एक काट दिया हंसी मजाक के बात काटो नहीं लगा दे कि काल को बाबा साहब को डंडा लेके हमारे पीछे दो ए भैया हां जी देखा
हम देखा जौन नहीं राज बाबा का तो बात अलग है, ये तो हमारे परम मित्र में से हैं। देखिए बिरादरी की बात नहीं है, जाति तो है नहीं राज बाबा, जाति नहीं है। क्या हिंदू क्या मुसलमान सबका खून एक है। तो तुम्हार पियर निकली तो हमारा लाल निकली, इनका हरियर निकली तो मैं जान जाता। जाति सिर्फ पशुओं में है, गाय भैंस बकरी इसमें जाति बटा गया है, लेकिन मनुष्य में कौन सी जाति है भाई? हाँ भाई, सबकी जाति एक है, मनुष्य जाति। इसमें जाति भी नहीं है, नर मादा और किन्नर, ये जाति नहीं है, ये तो बांटा गया है लिंग के आधार पे। काजी लिंग के आधार पे बांटा गया है। देखो गायिका से हमारे बिहार तो कहलस कि 107 गो लिंग होला, हम कहले 105 गो बा, कहलस ना 107 गो होला, हम कहले 105 गो बा, तो से 107 गो भेटाई हुई, तो हो सके 2 गो लिंग तो से बेसी भेटा गई होखे। हम कहले ये कौन बहस करे का बा भाई, जितना तो के जानकारी हो हम कितना जानकारी बा, तो भाग में 2 गो लिंग बेसी होई, हमके तो 105 गो जानत नहीं। हम कहली को ऐसा कलाकारन से भेंट हो जाला, अब लिंग को बस नहीं, ये वेद कहता है कि 107 गो, हम कहली 105 गो, हमके जहां तक अनुभव है, कहली अगर एक आध गो तो से बेसी भेटा गेलो तो ओके पचा लिए। पुरस्कार हमें बड़का भैया रवीना जी के साथ में संगत कर रहे हैं मनोज भैया, ढोलक के बहुत ही सुंदर कलाकार है, काबिले तारीफ। आराधना एंटरटेनमेंट के मलिकार है, यूट्यूब चैनल कोट कोट नाम। यही तरह हमारे बाबा का समय से कोनो चीज का इलाज ना कइला पर, समय से मनु भैया समय से कोनो चीज का इलाज ना कइला पर नुक्स निकल जाला। अगर 2014 में हमन का सोच ले रहती आप कि इनाए हम त आज घाव ना बैठना का भैया अन्ना का, यही से समय से एगो फुसरी भी तो के बेकार कर दे। हमर बाबा का हाइड्रोसिन बढ़ल रहल, तो हम कहले कि काहे न कटवा ले हमर दे, कहला का कुछ दिक्कत करत था, कने कुछ ना हमके तो ना तो के दिक्कत करत थे, कहला भाई कुछ नहीं दिक्कत था, साल भर में बढ़ गेल, कहली पैसा तो नाती कमाते काहे न कटवा ले हमर दे, कहला कुछ दिक्कत करत था, 2 साल में लटक भी लेता ना। हम का करब कि पीछवा है के मार के पीछवा है के निकाल के चल। एगो हमार भतीजा बाबा रिटायर नहीं रहा, तो उनका संगवा पैसा के लालच में उनका संगवा जा तो के बाबा ड्यूटी दे देना था, एगो झोरा लेके और के उसमें डाल दो घूम परिवा में घूमत रहना, मलाई बेचे वाला गौवा में आ गए, एक झोरा ले ले हम लेकिन झोरा ले ले आ मलाई बेचे वाला आ गए, झोरा लेके इधर चला था आ कलश लेके कि के बाबा बाबा मलाई खाई, अरे मलाई वाला रुके हम नाती के मलाई दे दे, बस बाबा मलाई तो दे दे लेकिन हम गेहूं चाउर से ना देते। गेहूं चाउर कहाँ? गेहूं चाउर कहाँ का मकान तो हम तेल कइले छोरावा अरे साले गेहूं चाउर ना रे, इस शरीर के अंग अरे मजा ऐसा ऐसा हो जाला। हां को गाड़ी फंस जाले भैया। वाह कैसे मास्टर अगला लाइन बताओ भैया। अरे हनुमत दलित थे, यूपी चुनाव में एजेंडा बना था कि हनुमान जी तो दलित बना ना, हनुमान जी दलित तो मैं यही एजेंडा पर चुनाव लड़ल गई, जे भाई पढ़ले हुई का। अरे हनुमत दलित थे, अरे आपने बताए शंकर के सूत्र यही, शंकर के सूत्र यही आपने पढ़ाए। क्योंकि अंधभक्ति में बड़ा घाटा है फूफा,
अंधभक्त नहीं होना चाहिए। गाय तो गाय, ओके गोबर कहाँ कहबा? गाय तो ओके गोबर कहाँ कहबा? दिल्ली में जितना भी जॉब होता है प्राइवेट जॉब, बाबा दिल्ली में जितना प्राइवेट जॉब होता है वहां परीक्षा लिखित तो नहीं लिया जाता, इंटरव्यू लिया जाता है। देखा अंधभक्त को पहुंचल, चचा संग अपने पहुंचल, कलश की चचा हम तो पढ़ले ऐसा ठीक हो हमारी कहीं, लेकिन फर्जी अरे पगला दिल्ली चल तो के नौकरी लगवा देते कहना कि हमारा सवालियो हमारा ना वाला हो। हम अंदर पहले जाई, पहले हम जाई बा हुमच के बोल लो तू कुल उतारा याद कर ली है बस ठीक बा। गए अंदर गुड मॉर्निंग सर, गुड कलश की बताओ क्या तुम्हारा नाम है? गए अंदर कलश की क्या नाम है? कलश फलाने नाम है। कलश की सवाल मैं शुरू कर रहा हूँ, शुरू करिए। पहला सवाल पूछलस कि भारत का प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नहीं कथा नरेंद्र मोदी। धीरे बोलो, देखे तो बहरी सुनावे तो रहे। और पहला लिख कलश की नरेंद्र मोदी। बड़ी 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 सवाल नरेंद्र मोदी, ठीक। दूसरा का सवाल पूछा था कि ऐसा ये बताओ कि देश को आजादी कब मिली? देखा था कि देश को आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन 1897 से काम लग चुका था। बाहर 16 के 1897 से काम लग चुका था और 1947 में देश को आजादी मिली। तीसरा का सवाल, देश को आजाद कराने में किन किन का हाथ था? तो ये बोला कि मैं किसका नाम बताऊं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे। किसका नाम बताऊं? याद कर लो, इतना का नाम उठाओ। कल लास्ट सवाल, लोग चांद पे चले गए हैं, क्या वहां जीवन है? कल आंसर बतेलस कि वैज्ञानिक इसका पता लगा रहे हैं। अब तो बहरी आई कलश की जाते हैं, कल याद में भुला जे छोड़ा देते हैं के पहुंचल। अब सिगरेट पी के इंटरव्यू ले बोला, कलश की क्या नाम है? तो फलाने। कलश की बैठा पहले बढ़िया से, कलश की सवाल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? कलश नरेंद्र मोदी। तो याद कर ले बा। तो हो सकता है एक जैसा नाम किसी न किसी का होता है, तो याद है कर ले बा। कलश की नाम क्या है? कल नरेंद्र मोदी। अच्छा, तुम्हारा जन्म कब हुआ? कल साल 1897 से तो काम लग चुका था, लेकिन पूरी तरह कामयाबी 1947 में मिली। बोला ये दिन कहाँ रहे रे? अब तो गुस्सा में इंटरव्यू पागल हो गई कि हो ही क्या पता। कल तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कलश की ये कहते तो बताएं, किस का नाम बताऊं? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बाबा साहब है, सुभाष चंद्र बोस है। अरे ये कहते तब न बताऊं। अरे सारे पागल हो क्या जी? कलश के वैज्ञानिक इसका पता लगा रहे हैं। रटन विद्या अवंत नहीं, पंत भोजन पचंत नहीं। गुलशन भैया पढ़े लिखे बाबा साहब के औलाद है, तो पढ़ लिख करके नाम रोशन करिए। कहे के बाद तो कहे के बाद तो ऐसा करना चली। भैंस के भैंस का, गोरू के गोरू का। हमारे गांव का बगल का एगो सच्चाई घटना बताओ, सच्चाई।